बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस राज्य में बड़े पैमाने पर पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाकर युवा वोट बैंक तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा भी इसी कोशिश का हिस्सा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की ओर से उठाया जा रहा मुद्दा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के चुनावी एजेंडे से मेल खाता है, जिसे वे 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से जोर शोर से उठा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कन्हैया कुमार की पदयात्रा तेजस्वी यादव के लिए परेशानी का सबब बनेगी, क्योंकि दोनों नेता जो भले ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन महागठबंधन का हिस्सा हैं, समाज के युवा वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में तेजस्वी यादव की चिंता और भी बढ़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी सोमवार को बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल हुए, जिससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि कांग्रेस इस बार चुनावी वापसी के लिए युवा वोट बैंक को टारगेट कर रही है। क्या राहुल कन्हैया की जोड़ी तेजस्वी यादव से बिहार में सबसे महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दे को छीनना चाहती है? ये सवाल बहस का विषय बना हुआ है। बता दें कि बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया था और सरकार बनने पर 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जिसके बाद बीजेपी ने भी बिहार में 20 लाख सरकारी नौकरी और स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने का वादा कर इसका जवाब दिया था। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 5 साल में अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से बेरोजगारी के मुद्दे को जिंदा रखने की जोरदार कोशिश की गई है। बिहार सरकार के हर या बजट में युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया और सरकार ने बिहार के युवाओं के लिए 12 लाख सरकारी नौकरियां देने और 34 लाख से ज्यादा स्वरोजगार के मौके बनाने का वादा किया है। बिहार के राजनीतिक हलकों में ये सभी को पता है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार की एंट्री के समर्थन में नहीं थे, जैसा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, जब कन्हैया कुमार ने सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ा था। बता दें कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव की राजनीतिक शैली एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कन्हैया कुमार जो जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ यानी कि जेएनयू-एसयू के अध्यक्ष रह चुके हैं और एक शानदार वक्ता हैं, जाहिर तौर पर लालू प्रसाद यादव ने 2019 में बिहार की सियासत में कन्हैया की एंट्री को तेजस्वी यादव के लिए राजनीतिक खतरे के रूप में देखा था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट की वजह से ही सीपीआई ने महागठबंधन में आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं किया था, क्योंकि पार्टी इस सीट से कन्हैया कुमार को उतारने पर अड़ी थी, जिसका लालू ने विरोध किया था। इस चुनाव में कन्हैया कुमार को बीजेपी के गिरिराज सिंह से हार मिली थी। इसके बाद कन्हैया कांग्रेस में शामिल हो गए थे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कन्हैया कुमार के बेगूसराय सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़ने की प्रबल संभावना थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया और महागठबंधन में होने के बावजूद ये सीट सीपीआई के खाते में चली गई। तब कन्हैया के समर्थकों ने आरोप लगाया था कि लालू और तेजस्वी की वजह से कन्हैया को बेगूसराय से टिकट नहीं दिया गया। कन्हैया कुमार की यात्रा फिलहाल 16 मार्च को चंपारण से शुरू हुई और 11 अप्रैल को पटना में समाप्त होगी। कांग्रेस ने पलायन, बेरोजगारी के मुद्दे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने की योजना बनाई है, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या पदयात्रा के जरिए कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव के रोजगार और पलायन के एजेंडे को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस राज्य में बड़े पैमाने पर पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाकर युवा वोट बैंक तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा भी इसी कोशिश का हिस्सा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की ओर से उठाया जा रहा मुद्दा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के चुनावी एजेंडे से मेल खाता है, जिसे वे 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से जोर शोर से उठा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कन्हैया कुमार की पदयात्रा तेजस्वी यादव के लिए परेशानी का सबब बनेगी, क्योंकि दोनों नेता जो भले ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन महागठबंधन का हिस्सा हैं, समाज के युवा वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में तेजस्वी यादव की चिंता और भी बढ़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी सोमवार को बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल हुए, जिससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि कांग्रेस इस बार चुनावी वापसी के लिए युवा वोट बैंक को टारगेट कर रही है। क्या राहुल कन्हैया की जोड़ी तेजस्वी यादव से बिहार में सबसे महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दे को छीनना चाहती है? ये सवाल बहस का विषय बना हुआ है। बता दें कि बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया था और सरकार बनने पर 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जिसके बाद बीजेपी ने भी बिहार में 20 लाख सरकारी नौकरी और स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने का वादा कर इसका जवाब दिया था। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 5 साल में अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से
बेरोजगारी के मुद्दे को जिंदा रखने की जोरदार कोशिश की गई है। बिहार सरकार के हालिया बजट में युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया और सरकार ने बिहार के युवाओं के लिए 12 लाख सरकारी नौकरियां देने और 34 लाख से ज्यादा स्वरोजगार के मौके बनाने का वादा किया है। बिहार के राजनीतिक हलकों में ये सभी को पता है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार की एंट्री के समर्थन में नहीं थे, जैसा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, जब कन्हैया कुमार ने सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ा था। बता दें कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव की राजनीतिक शैली एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कन्हैया कुमार जो जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ यानी कि जेएनयू-एसयू के अध्यक्ष रह चुके हैं और एक शानदार वक्ता हैं। जाहिर तौर पर लालू प्रसाद यादव ने 2019 में बिहार की सियासत में कन्हैया की एंट्री को तेजस्वी यादव के लिए राजनीतिक खतरे के रूप में देखा था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट की वजह से ही सीपीआई ने महागठबंधन में आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं किया था, क्योंकि पार्टी इस सीट से कन्हैया कुमार को उतारने पर अड़ी थी, जिसका लालू ने विरोध किया था। इस चुनाव में कन्हैया कुमार को बीजेपी के गिरिराज सिंह से हार मिली थी। इसके बाद कन्हैया कांग्रेस में शामिल हो गए थे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कन्हैया कुमार के बेगूसराय सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़ने की प्रबल संभावना थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया और महागठबंधन में होने के बावजूद ये सीट सीपीआई के खाते में चली गई। तब कन्हैया के समर्थकों ने आरोप लगाया था कि लालू और तेजस्वी की वजह से कन्हैया को बेगूसराय से टिकट नहीं दिया गया। कन्हैया कुमार की यात्रा फिलहाल 16 मार्च को चंपारण से शुरू हुई और 11 अप्रैल को पटना में समाप्त होगी। कांग्रेस ने पलायन, बेरोजगारी के मुद्दे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने की योजना बनाई है, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या पदयात्रा के जरिए कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव के रोजगार और पलायन के एजेंडे को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस राज्य में बड़े पैमाने पर पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाकर युवा वोट बैंक तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा भी इसी कोशिश का हिस्सा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की ओर से उठाया जा रहा मुद्दा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के चुनावी एजेंडे से मेल खाता है, जिसे वे 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से जोर शोर से उठा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कन्हैया कुमार की पदयात्रा तेजस्वी यादव के लिए परेशानी का सबब बनेगी, क्योंकि दोनों नेता जो भले ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन महागठबंधन का हिस्सा है, समाज के युवा वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में तेजस्वी यादव की चिंता और भी बढ़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी सोमवार को बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल हुए, जिससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि कांग्रेस इस बार चुनावी वापसी के लिए युवा वोट बैंक को टारगेट कर रही है। क्या राहुल कन्हैया की जोड़ी तेजस्वी यादव से बिहार में सबसे महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दे को छीनना चाहती है? ये सवाल बहस का विषय बना हुआ है। बता दें कि बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया था और सरकार बनने पर 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जिसके बाद बीजेपी ने भी बिहार में 20 लाख सरकारी नौकरी और स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने का वादा कर इसका जवाब दिया था। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 5 साल में अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से बेरोजगारी के मुद्दे को जिंदा रखने की जोरदार कोशिश की गई है। बिहार सरकार के हालिया बजट में युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया और सरकार ने बिहार के युवाओं के लिए 12 लाख सरकारी नौकरियां देने और 34 लाख से ज्यादा स्वरोजगार के मौके बनाने का वादा किया है। बिहार के राजनीतिक हलकों में ये सभी को पता है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार की एंट्री के समर्थन में नहीं थे, जैसा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, जब कन्हैया कुमार ने सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ा था। बता दें कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव की राजनीतिक शैली एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कन्हैया कुमार जो जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ यानी कि जेएनयू-एसयू के अध्यक्ष रह चुके हैं और एक शानदार वक्ता हैं। जाहिर तौर पर लालू प्रसाद यादव ने 2019 में बिहार की सियासत में कन्हैया की एंट्री को तेजस्वी यादव के लिए राजनीतिक खतरे के रूप में देखा था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट की वजह से ही सीपीआई ने महागठबंधन में आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं किया था, क्योंकि पार्टी इस सीट से कन्हैया कुमार को उतारने पर अड़ी थी, जिसका लालू ने विरोध किया था। इस चुनाव में कन्हैया कुमार को बीजेपी के गिरिराज सिंह से हार मिली थी। इसके बाद कन्हैया कांग्रेस में शामिल हो गए थे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कन्हैया कुमार के बेगूसराय सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़ने की प्रबल संभावना थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया और महागठबंधन में होने के बावजूद ये सीट सीपीआई के खाते में चली गई। तब कन्हैया के समर्थकों ने आरोप लगाया था कि लालू और तेजस्वी की वजह से कन्हैया को बेगूसराय से टिकट
नहीं दिया गया। कन्हैया कुमार की यात्रा फिलहाल 16 मार्च को चंपारण से शुरू हुई और 11 अप्रैल को पटना में समाप्त होगी। कांग्रेस ने पलायन, बेरोजगारी के मुद्दे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने की योजना बनाई है, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या पदयात्रा के जरिए कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव के रोजगार और पलायन के एजेंडे को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।